अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू हॉरर स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है क्या, आज की स्टोरी इंग्लिश सबमिशन पे है तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, जो तुम लोगों ने इतना अच्छे सुन ली है। इस हेडफोन्स लगा लो, ब्राइटनेस तेज़ कर लो और वॉल्यूम भी तेज़ कर लो, ठीक है। Okay. एंड लेट्स स्टार्ट। तो जिसने मुझे स्टोरी मेल की है ना, वो मेरी अपनी दोस्त ही है, तो मुझे बता रही थी कि ये हुआ। मैंने कहा यार मुझे मेल कर, मैं अच्छे से लाइक शेयर करती हूँ लोगों के साथ। तो ओके कर दिया उसने, एंड ऑल्सो मैं अब करने जा रही हूँ ओके। तो ये स्टोरी मैं रात को बैठ के पढ़ी थी और मैंने सोचा यार सुबह शूट कर ही लेते हैं, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा और मैं फिर भी करने बैठी हुई हूँ। तो सॉरी सुना, जिस स्टोरी शेयर किया उसका नाम रुबाब है और जिसके साथ ये स्टोरी पेश आई है उसका नाम लाइबा है। मतलब रुबाब की खाला है लाइबा, ठीक है। तो तुम लोग को रिश्ता समझ आ गया। अब शुरू करते हैं हम स्टोरी। ओके गाइस, तो जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, तो लाइबा भी अपनी जो है ना बहन का वेट करने एक दरख्त के नीचे बैठी थी और वो दरख्त भी बहुत ज़्यादा पुराना था। स्कूल खाली हो गया था जब वो बैठी बैठी उनका वेट कर रही थी, बट अचानक से उन्हें ऐसी कोई चीज़ नज़र आई है और उसे वो देख के वो इतना डर गई है कि वो बेहोश ही हो गई है। एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो जब लाइबा हॉस्पिटल पहुंची तो उसके घर वालों को इतला की गई और उसके घर वाले कहते थे कि जब तक हम नहीं आते तो उसको कहीं भी शिफ्ट नहीं करना है हॉस्पिटल में। तो लाइबा के हर तरह के टेस्ट किए गए लेकिन किसी में पता नहीं चला कि वो कैसे बेहोश हुई थी। उन्हें ना होश नहीं थी आ रही। जब उन्हें कुछ टाइम बाद होश आया ना, तो उन्हें उनके घर लेके जाया गया था। बाप अपनी स्टोरी में बताती हैं कि इस वाक़ये से कुछ टाइम पहले उनके एक कज़न की शादी थी जिसमें उन्हें एक अंकल मिले थे और उन्होंने ना लाइक टिश्यू पेपर ऐसे नीचे फेंका और कहा कि बेटा ये मेरा टिश्यू पेपर उठा दो। तो लाइबा ने कहा कि नहीं गंदा है, मैंने नहीं उठाना। तो इसके बाद ही सारी स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो जब लाइबा थोड़ा सा पीछे हुई है ना, तो उसने टिश्यू पेपर उठाया एंड ही स्पॉट ऑन द टिश्यू पेपर। इसके बाद उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। लाइक वो जब घर आई थी ना स्कूल से, तो उसको ऐसा लगा कि उसके मुंह पे किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है। उसको जहाँ पे थप्पड़ मारा गया था ना, वहाँ पे उसके लाइक उंगलियों के प्रॉपर ऐसे निशान थे, किसी ने ऐसे थप्पड़ मारा है। और उसको फील भी हुआ था, लगातार एक आवाज़ आती जा रही है लाइक इस टाइप की। जब वो दोबारा बेहोश हुई थी ना, तो जब उन्हें होश आया था तो उनके हाथ पाँव ऐसे अजीब तरीके से ना मुड़ गए थे। रुबाब बताती हैं कि लाइबा काफ़ी टाइम तक बेहोश रहती थी, इवन कई कई दिन तक बेहोश रहती थी। तो उनके हाथों और पाँव में ना ऐसे स्क्रैचेस होते थे जैसे बहुत गंदे तरीके से किसी ने बहुत लंबे नाखूनों के साथ ऐसे छीला हुआ है बाजू को। और साथ ही साथ में उनके घर के हर कमरे में ऐसे खून की छींटें गिरी होगी और घर वाले ये देखे करते थे कि मतलब ये क्या हो रहा है। डॉक्टर्स की समझ में बिल्कुल भी नहीं था आ रहा, तो इसलिए उनके पेरेंट्स उसे किसी आमिल वगैरह के पास लेके गए। उन्होंने इसको तवीज़ दिया और वो तवीज़ जब भी उसके गले में डालते थे ना, वो उतार के इसे फेंक देती थी जैसे कोई चीज़ उसे तंग कर रही है कि ये बस उतार दो। तो लाइबा जो भी तवीज़ उतारती थी ना, वो उनके घर के कोनों में मिलता था और उनके अक्सर बेड से सुइयाँ मिलती थी, उनके बालों से, उनके कपड़ों से सुइयाँ मिलती थी। लाइबा नींद में चलने लग जाती थी और चलते-चलते बहुत ज़ोर से चीखें मारने लग जाती। उनकी आँखें जो है ना ऐसे उलट जाती थी। अच्छा, तो इस वाक़ये को चलते-चलते ना तकरीबन 1.5 साल तो हो ही गया था। जो लाइबा की मामा है ना, वो फिर एक रूहानी बाबा के पास गई थी और उसने कोई पानी वग़ैरह दिया था और कहा था घर के लाइक हर कोने में गिरा दो और उसके कमरे के दरवाज़े के बाहर ना एक कील ठोक दो, तो वो जो भी चीज़ है ना वो उसके कमरे में नहीं दाखिल हो सकेगी। वो जो भी चीज़ थी, लाइबा को उसने इतना मजबूर किया कि लाइबा उस कील के पास चले गई और जैसे ही वो लाइबा उस कील के पास नहीं है ना, उसने निकालने की कोशिश किया है, वो उसको इतनी ज़ोर का झटका लगा है, वो ज़मीन पे गिर गई है और वो तकरीबन 6 घंटे तक बेहोश रही है। अच्छा, जब उन्हें होश आई ना, तो वो अपने कमरे में बहुत ज़ोर से हँसने लग गई हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कभी। तो लाइबा एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी और वो जो भी चीज़ थी, उसने लाइबा के हाथ में जो पिलो था वो उठा के ऐसे ज़मीन में फेंका और लाइबा बहुत ज़ोर से चीखें मारती हुई बाहर गई। जब भी कुछ खाती थी, उनके मुँह से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता था। डॉक्टरों के मुताबिक ना उनके मुँह में ना छाले वगैरह बन गए थे खून वाले, और जब भी वो कुछ खाती थी तो उनके मुँह से खून आता था। अच्छा, जब उन्होंने किसी रूहानी बाबा वगैरह से पूछा ना जब ये सब के ये क्या है, तो उनको पता चला कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। और किया पता है किसने? अपने ही ख़ानदान में से किसी ने कर दिया काला जादू। और वजह पता क्या थी काला जादू करवाने की? मतलब जिसने काला जादू करवाया था ना, वो उनके सौतेले मामू थे और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता इनके लिए भेजा था। तो इनके घर वालों ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो लड़का लाइक बहुत अजीब बातों में मुलव्विस था। अच्छा, तो इस रिश्ते के इनकार के बाद उनके मामू की ईगो इतनी हर्ट हुई कि उन्होंने इसके ऊपर काला जादू ही करवा दिया। यार मतलब क्या, बस एक इनकार किया है और उन्होंने उसके ऊपर काला जादू ही करवा दिया है। अच्छा, तो लाइबा के घर वालों को जब पता चला कि वो उसी के सौतेले मामू थे, तो
इमेजिन उनका क्या रिएक्शन होगा, आई डोंट नो। तो जो लाइबा के फादर थे ना वो स्पेन में रहते थे, वो आए और अपनी फैमिली को स्पेन ले गए थे और वो आज तक उनको ये इसी चीज़ से लड़ते हुए 20 साल हो गए हैं और वो अभी भी इस चीज़ से फाइट कर रही है। ओके गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम लोग को अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने यार लिटरली आधी वीडियो बाद में शूट की है, मतलब मैं इतनी लेजी हूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय।